Hello students, welcome to chemistry class. So students, in previous class we discovered about discovery of proton, discovery of neutron. Today we will discuss composition of the nucleus. Composition of nucleus क्या होते हैं? Atomic number. We can define atomic number as the number of proton present in the nucleus of the atom. हम एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द एटम में उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सिम्बलाइज्ड बाय द लेटर Z. लेटर Z से हम एटॉमिक नंबर को एक्सप्लेन करेंगे. उसको सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का? Z. एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का. देयरफॉर एटॉमिक नंबर को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? Z से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से. तो ये दोनों क्या है? इक्वल है. एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही होते हैं एटॉमिक नंबर. तो Z इक्वल्स टू P. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो एटम हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. थर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमको पता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल. जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो ही तो जो एटम है वो न्यूट्रल होगा. तो हम इक्वेशन वन क्या बोल रहे हैं? जो एटम है, जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के. और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या पता चलता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. तो Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E. गॉट इट? आपको समझ आ गया कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के. जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. तो Z इक्वल्स टू P. लेकिन हमको पता है कि जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन भी होगा. तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या होता है? Mass number of an atom is defined as the sum of number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. It is denoted by the letter A. अब मास नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? A को. एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से. मास नंबर को A से. नंबर ऑफ प्रोटॉन को P से. अब वो क्या बोल रहा है कि मास नंबर क्या होगा? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं. तो उन्होंने बोला कि मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है. तो प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. समझ रहे हो? तो मास नंबर क्या होगा? इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आपको याद रखने हैं. अब एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का क्या रिलेशन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का? क्या रिलेशन होगा? वी नो दैट एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इक्वल है एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अब ये कैसे हुआ बच्चा? देखो, सबसे पहले क्या है? मास नंबर A है. A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? N है. ठीक है. अब हमको पता है कि
मास नंबर ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है इसको हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए ये प्लस में ये इधर चला जाएगा तो ही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने अकेला छोड़ देना है, तो ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आगे बात समझ आपको कि मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। Thus, we know that the atomic number and mass number of an element, we can calculate the number of electron, proton and neutron। अगर हमको किसी भी एलिमेंट का अगर हमको मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर हमको पता है तो हम प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। हाउ, अभी एक हम एग्जांपल करके देखते हैं। अगर हम लेते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और मास नंबर क्या होता है 12 होता है। अब अगर हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, ठीक है, तो हमको पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा 6 होगा। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा हमारा 6। ओके बच्चा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। हमको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, मास नंबर क्या होता है 14। अब हमको पता है कि अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 7 होगा। अब अगर प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 7 ही होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है 14 है, एटॉमिक नंबर क्या है 7 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल जाएगा 7। अगर हमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पता है तो हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, to represent the nuclear content of an atom, the symbol of an element is written with an atomic number Z as subscript, as mass number as subscript of the symbol as follow। अब सिंबल रिप्रेजेंटेशन मास नंबर एटॉमिक नंबर का कैसा होता है, फॉर एग्जांपल द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ सोडियम। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर, सोडियम का बात करते हैं, ठीक है, हमको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है और मास नंबर क्या होता है 23 होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा और मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे और जो मास नंबर है वो ऊपर आता है। सो इन दिस वे यू कैन राइट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कार्बन का कैसे करेंगे फिर, हमको पता है कि जो कार्बन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 12 और एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और कार्बन का सिंबल क्या आता है C। तो एटॉमिक नंबर कहाँ पर आएगा सबस्क्रिप्ट में आएगा और मास नंबर क्या आएगा सुपर सबस्क्रिप्ट में आएगा। इन दिस वे यू कैन राइट। नाउ दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होता है? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर में हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चे? अब आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ एन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। थस वी कैन से दैट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सम ऑफ देम मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, therefore atoms of the same elements having different mass number but same atomic number are called isotopes। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number is called isotopes. For examples, all the atoms of hydrogen have atomic number 1 but they may have different mass numbers। मास नंबर उसका 1, 2, 3 हो सकता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर वेरी करता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम में जो मास नंबर एटॉमिक नंबर 1, 1, ड्यूट्रियम में मास नंबर चेंज हो गया, ट्राइटियम में मास नंबर चेंज हो गया लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। प्रोटियम, डाइट्रियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट मास नंबर। अब आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनकी प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है क्योंकि वो सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी सेम होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके वैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर तो यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो भी सेम होगी। द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी डिफरेंट होती है क्योंकि इनका जो मास नंबर है वो वेरी करता है। दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ना सिम्बॉल्स, हाइड्रोजन H, मास नंबर 1, 2, 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। आइसोटॉप्स शुड बी लाइक दिस। कार्बन, मास नंबर क्या है? 12, 13, 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, 6, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और आइसोटॉप्स को इस तरीके से हम नाइट्रोजन का भी 14, 15, 16 होता है। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। So arrangement of electrons in orbit we will do in our next class. Thank you and have a nice day.